हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे ये हम करेंगे थर्ड पार्टी अपडेट के ऊपर। तो बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में क्यों आई। वैसे तो आपको पता होगा ये क्यों मिले या कैसा रिलेशनशिप है इनके बीच में, लेकिन फिर भी कुछ सवालों के जवाब होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जो कभी कभी हमें नहीं मिलते। ठीक है, तो जनरल रीडिंग रहेगी ये, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा और बाकी भूल जाइएगा। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सभी ही साइंस और जेंडर के लिए है ये रीडिंग, तो कोई भी देख सकता है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कार्ड्स मैंने वैसे शफल करके रख लिए थे, लेकिन थोड़ा सा और कर लेते हैं, आप लोगों की एनर्जी जो है कनेक्ट हो जाए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये कार्ड की थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में क्यों आई है। फ्लावरिंग। हम एक कार्ड लेंगे, रेंडमली कार्ड निकालते हैं। गोइंग विद द फ्लो। थंडरबोल्ट। ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं। बॉटम पे है गाइडेंस। क्लैरिफायर्स लेते हैं। अभी मेरी शफल कंप्लीट नहीं हुई है, तो अब लेते हैं कार्ड्स। फ्लावरिंग के लिए है जजमेंट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ कप्स। यहाँ पे बॉटम पे है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस ओवरऑल। फिर यहाँ पे था डेथ। उसके बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है आज वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं और आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सन है। तो हम देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में क्यों आई। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल करके आ रहा है, यहाँ पे कर्म है आपके पर्सन की उनके साथ, पिछले जन्म के, जो उनको पूरे करने हैं। और आपके साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन है और आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है, तो मे बी आपका कोई ऐसा रोल रहा हो पिछले जन्म में उनके साथ कि वो भी पूरा करने आई हैं, आपको परेशान कर रही हैं या आपको हर्ट कर रही हैं या कर रहे हैं। तो वो चीज के लिए भी मे बी हो सकता है वो आई हैं, जो अगर हम यूनिवर्स की तरफ से रीजन देखें वो है। जहां तक मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की कैसे एंट्री आपकी आपके हालात में आपके पर्सन की लाइफ में एंट्री हुई, क्यों हुई, क्या सिचुएशन बन रही थी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देख के लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मे बी आपके साथ, आपके पर्सन की कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी। आप लोग बात नहीं कर रहे थे, आप उनसे नाराज थे, वो आपसे नाराज थे। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिस सिचुएशन के अंदर उनका थर्ड पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ या बना, जो भी आप लगा लीजिए। क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत अकेले हो जाते हैं और हमें किसी की ज़रूरत होती है और हमारी लाइफ में कोई आ जाता है, तो हमें एक पर्सन चाहिए होता है बात करने के लिए। और
टाइम स्पेंड करने के लिए, कभी कभी हम लोनली होते हैं, तो इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी आपकी पर्सन की लाइफ में आई। चाहे आप उस टाइम अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में थे नहीं थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम हुई थी आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। आपके पर्सन हो सकता है वेट भी कर रहे थे कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा आए उस समय पे जो उनको समझे, और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ढूंढ रहे थे किसी को, मे बी डेटिंग साइट पे गए हों, ऑनलाइन किसी को ढूंढा हो, इनकी मुलाकात या इनका एक दूसरे की लाइफ में आना लिखा था और ये मिले आपस में। ऐसा भी हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो, किसी पार्टी पे मिले हो, ये भी पॉसिबल है किसी रिलीजियस प्लेस पे मिले हो, फैमिली के थ्रू मिले हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन ने नादानी में जल्दबाजी दिखाई इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए। इंटरेस्ट मुझे म्यूचुअल दिख रहा है दोनों का, आपके पर्सन और उनकी तरफ से म्यूचुअल फीलिंग्स थी, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, ठीक है। और आपके पर्सन ने बिना सोचे समझे एकदम से उस तरफ जाने का डिसीजन लिया, उनको जैसे उनके मन से गाइडेंस मिली कि तुम्हें ये कर लेनी चाहिए चीज, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कर्म थे, लेकिन कर्म भी ऐसे ही होते हैं कि हमें जिसने हमारी लाइफ में आना होता है, हमें जिसकी लाइफ में जाना होता है, तो उस टाइम जो दिमाग है वो नहीं चलता, और हमारी सिचुएशन भी उस टाइम ऐसी बन जाती है। जब कर्मों की बात करें, किसी कार्मिक ने जब आना हो तो उस टाइम बुद्धि काम नहीं करती है कोई, और अगर ऐसी ही बुद्धि काम करेगी तो हम अपनी लाइफ में सुखी रहेंगे, कभी परेशान होंगे ही नहीं, कभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हो सकता है थर्ड पार्टी को भी उस समय आपके पर्सन की जरूरत हो, वो भी परेशान हो, या किसी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि उनकी लाइफ में कोई आए जो उनको समझे, उनके जैसा हो, मे बी तो ये चीज़ हुई, दोनों इस रिलेशनशिप में आए और आपके पर्सन इस चीज़ की तरफ बढ़ते गए। मे बी आपको छोड़ दिया हो या आपसे ब्रेकअप ले लिया हो, उस टाइम पे अगर नो कांटेक्ट में थे या ब्रेकअप में थे तो आपसे बिल्कुल ही दूर चले गए हो। अगर बात कर रहे थे तो भी दूर हो गए हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तब भी दूर चले गए हो ब्रेकअप करके। कुछ ना कुछ इनका कर्मा स्ट्रांगली रहा है लास्ट लाइफ से, क्योंकि यहाँ पे ये सोलमेट के कार्ड्स भी होते हैं, तो डिटेल में अगर इन कार्ड्स को देखा जाए तो कार्मिक सोलमेट्स भी होते हैं हमारी लाइफ में, जो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके साथ एक कर्मा कंप्लीट करना होता है और वो फिर उसको कंप्लीट करते हैं हमारे साथ और चले जाते हैं, लेकिन उनका आना तय होता है, उसे रोक नहीं सकते हम, ठीक है। और कुछ ना कुछ एंडिंग थी यहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी की आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस लिखे थे जो ये चीज़ हुई, और इसे कोई रोक नहीं सकता था। अगर आप कहे कि आपके पर्सन की गलती है, वो उस तरफ चले गए, लेकिन जो लिखा होता है, जो रिटन होता है, प्री रिटन होता है हमारी डेस्टिनी में, उसे कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे उसका रीजन कोई भी बने, ठीक है ना। अब देखते हैं हम ना कार्ड से कि थर्ड पार्टी के इरादे क्या रहे हैं, अभी वो क्या चाहती हैं, ठीक है। सिचुएशन अपडेट तुम देखते रहते, अब देखते कि थर्ड पार्टी के इरादे क्या है, किस वजह से वो अभी जा नहीं रही हैं, आपके पर्सन की लाइफ में ही है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं पहले, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन की, थर्ड पार्टी के क्या इरादे हैं। रिसेप्टिविटी, वाटर साइन आज स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, 2 कार्ड्स हैं। 2 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं पहले बता दूं, 2 यहाँ पे चॉइसेस को भी दिखाता है, और ऐसा होता है कि 2 चॉइसेस में आपके पर्सन ने मे बी उस टाइम थर्ड पार्टी को चुन लिया हो, 2 चॉइसेस में कंफ्यूज रहते हो, डिसीजन ना ले पाते हो। पास्ट लाइफ्स, ये आप खुद देख लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ इतने समय से। एक्सपीरियंसिंग, वहाँ यहाँ पे साइंस थे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
तो नहीं है, लेकिन एरीज लीव सजिटेरियस है, पता नहीं मैंने क्यों कहा। गिल्ट, ठीक है, यहाँ पे है गिल्ट और बॉटम पे है एग्जिस्टेंस, यहाँ पे है इंटेंसिटी। क्लैरिफायर्स लेते हैं, यहाँ पे डेथ आ गया है, दो कार्ड्स हम एक ही लेंगे। यूनिवर्स पास्ट लाइफ्स के लिए क्लैरिफायर दीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लीव सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लीव सजिटेरियस अगेन, द हैंग्ड मैन, यहाँ बॉटम पे है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ गया है। ओके, इसको ज़रा ऐसे कर लेते हैं। नंबर 3, नंबर 8, नंबर 5, 5 और 3 8, नंबर 13 14, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 8। मार्च मंथ, अगस्त मंथ, 3 और 8, 888, 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या इन मंथ्स में अगर हम मंथ्स को देखें तो मे बी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में एंटर हुई हो। अगस्त, मार्च, सितंबर भी हो सकता है, जून भी हो सकता है और मई भी, ठीक है, मई। तो जहाँ तक देखो कि मैं थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है या क्या इरादे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी, जहाँ तक इरादे की बात करें, यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी को, ऑल्दो यहाँ पे करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की कोई एंडिंग्स है यहाँ पे, या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। अगर थर्ड पार्टी के मन की बात करें, क्या इनकी लाइफ में, इनके मन में इरादे चल रहे हैं आपके पर्सन को लेकर, तो थर्ड पार्टी भी परेशान है इस समय, मैं आपको बता दूँ। और जिस तरह से आपके पर्सन ने उनको भी अटका कर रखा है, ना तो पूरी तरह से एंड हो रहा है चीज़ों का जो कि होना लिखा है, और ना आपको पूरी तरह से वो भूल पा रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके पर्सन ने एक सिचुएशन को अगर आप कुछ पूछोगे किसी से, या तो आपको आंसर मिलेगा यस, या तो आपको मिलेगा नो भी, नो। और यहाँ कोई आपको अगर बोल दे कि आप मुझसे पूछो कुछ, तो मैं बोलूँ कि आंसर इज मे बी, तो मे बी क्या हुआ, यस हुआ या नो हुआ, तो वो आंसर ज़रूर आपको अटका देगा कि अब हाँ है कि भैया की ना है इनकी, या तो हाँ होती है या तो ना होती है। यहाँ पे ना आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ मे बी वाली सिचुएशन की हुई है। अगर आप 1% अपने पर्सन को साइड करके सोचें थर्ड पार्टी को लेकर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, तो अब मे बी आपको उसकी थोड़ी सिचुएशन समझ में आए। अगर वो आपके पर्सन की लाइफ में आई, पता होते हुए भी वो एक रिलेशनशिप में थे, तो अब उस समय उस आपके पर्सन को उसने एक्सेप्ट किया, उनको इनकी बातें शुरू हुई, आपके पर्सन को वो अच्छी लगी, इनके म्यूचुअल इंटरेस्ट था आपस में, और इनको उस समय अच्छा लगा। जब मतलब आई एम नॉट टेकिंग हर और हिज साइड, बट बात यह है कि उस समय एक अगर ह्यूमन बीइंग की तरह हम एक मतलब थोड़ी काइंड नेचर के साथ सोचा जाए ना, तो उस समय उन्हें वही ठीक लगा करना। और अभी आपके पर्सन ने ही अटकाया हुआ है चीज़ों को, और थर्ड पार्टी इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। इनके छोटे छोटे झगड़े भी होते हैं, पास्ट लाइफ से कोई रिलेशनशिप है जो मैंने आपको बता दिया, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ अटके हुए हैं। 2 रीजन है, एक तो आपके पर्सन उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, एंड सेकेंड आपके पर्सन जाने नहीं दे रहे हैं उनको पूरी तरह से, और दूसरा इनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी है जो फिनिश नहीं हुआ है। जैसे जैसे फिनिश होगा एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। और थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया जैसे भी ये थे, जो भी सिचुएशन थी इनकी, चाहे इनकी लाइफ में आप थे या ब्रेकअप था या जैसा भी था, तो अब उनको लगता है कि एकदम से चीज़ें सारी बदल गई, जिसे वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ उन्हें भी अंदर से परेशान कर रही है।
दूसरी बात, आपके पर्सन भी पूरी तरह से इस चीज को लेट गो नहीं कर रहे हैं, इस पर्सन को, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन के, अभी देखते हैं कि करंटली इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, फिर आगे और देखेंगे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है जब ये मिले थे तो कोई बात एक दूसरे से छुपाई गई है, या थर्ड पार्टी ने कोई छुपाया था अपना रिलेशनशिप, या आपके पर्सन ने छुपाया था, कुछ हुआ था। ठीक है, उस समय। तो प्रेजेंट में है द एम्परर, फ्यूचर के लिए देखते हैं। द मून, और बॉटम पे है द एम्प्रेस, द एम्परर एंड एम्प्रेस। सिचुएशन बेस्ड अगर ये इस आंसर को देखा जाए तो अभी तो आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में या अपनी पर्सनल लाइफ में। रिस्पॉन्सिबल एज अ पर्सन वो है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए। कभी कभी ना मुझे, मतलब आप अगर एक अलग पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि अगर आप अपने पर्सन, अगर आप सिर्फ थर्ड पार्टी को कर्ज करते रहो, कोसते रहो और सोचो कि सारी गलती उसकी है, तो एक इस पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए कि आपके पर्सन ने उनको जो भी किया, इन्वॉल्व थे आपके पर्सन उसमें, और हम ना अपने पर्सन की शायद गलती ना देखना चाहते हैं ना मानना चाहते हैं। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, ये एक फैक्ट है, चीजों को कैसे एनालाइज करना चाहिए और ये चीज हमें आनी चाहिए। एक पर्सन ने आपको भी हटका के रखा है, उनको भी हटका के रखा है, चाहे वो जैसी भी है जैसे भी है, लेकिन सिचुएशन अराइज हो चुकी है। और कौन परेशान हो रहा है? आप परेशान हो रहे हो, थर्ड पार्टी परेशान हो रही है, लेकिन आपके पर्सन को कोई कुछ नहीं कह रहा। तो उस पर्सन से भी आंसर आपको लेने चाहिए। सिर्फ आप थर्ड पार्टी को नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते हर चीज में, दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं चीजों में, है ना। तो ये चीज है। तो अगर फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में भी परेशानी है, अभी भी चीजें ठीक नहीं है, फ्यूचर में भी परेशानी है। और अगर आपके पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने, अगर इन्होंने सबने मतलब मिलकर कोई हल नहीं निकाला तो बहुत परेशानियां बढ़ती जाएंगी जो जल्दी जल्दी खत्म नहीं होंगी। मतलब ईजी नहीं है ये रिलेशनशिप, ये सिचुएशन आगे आने वाली भी। तो बहुत अपसेट हो सकते हैं आपके पर्सन अगर इस चीज को टाइम रहते इस चीज का डिसीजन नहीं लिया गया। और एक ये भी चीज होती है, मैं ना अभी देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके लिए हमें थोड़ी गाइडेंस मिल सके कि आप सिर्फ वेट नहीं कर सकते बैठ के, आप सिर्फ सिर्फ बैठे नहीं रहोगे और सोचते रहोगे कि कब एंड होगा कब एंड होगा और परेशान होते रहोगे। आपको भी पता होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। अगर वो आपके पर्सन है, आपका उन पे कोई हक है, तो आप भी इस चीज के लिए कुछ कर सकते हो, है ना। अभी आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। रीडिंग को पूरी देखा कीजिए, पूरी डिटेल रीडिंग मैं आपके लिए बनाती हूँ, वरना किस काम की है। इसको मैंने कर दिया है पोज रीडिंग को। क्या करेंगे अभी हम देखेंगे कि अभी जिन्होंने टैरो रीडिंग विन की है, एक क्वेश्चन पर्सनल प्लस गाइडेंस, वो कौन है। तो मैंने जो न्यू कमेंट्स आए थे उनकी भी सारी चिट्स बना के यहाँ पे डाल ली हैं। तो देखते हैं किस पर्सन ने विन किया है। आई होप उसी ने विन किया हो जिसे जरूरत हो सबसे ज्यादा इस समय। हम एक ही लेंगे। एक आ गई है, देखते हैं। तो इस बार की रीडिंग विन की है नेहा पवार जी ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस नेहा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं soullovetaro1111@gmail.com पे। मैं पिन कर दूंगी कमेंट्स में। ईमेल कीजिए अपना नंबर एंड फिर हम आगे आपकी रीडिंग करते हैं। तो नेहा पवार जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बाकी आप निराश मत होइएगा, बाकी भी कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब पर रहिए, रीडिंग्स को पसंद करते रहिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी विन कर सकते हैं फ्री रीडिंग। ठीक है, बैक टू द रीडिंग। अभी देखते हैं
कि आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइस। एंडिंग्स तो है, 10 तो है, और मुझे लगता है आप हेल्प कर सकते हो, व्हाई नॉट देन। क्या गाइडेंस है जो भी देख रहे हैं। द टावर, द एम्परर, द स्टार, द हैंगमैन था यहाँ पे। मुझे एक बार क्लैरिफायर भी लेने दो यहाँ से, गाने गाने का मन करता है ना कभी कभी। वैसे यहाँ पे ठंड बहुत है, आप मुझे बताना आपके पास। इंडिया में आई थिंक इस समय गर्मी बहुत है, और यहाँ पे न्यूजीलैंड में बहुत ठंड है। आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा मे भी। देखते हैं। वी आर द वर्ड, फिर से एक एंडिंग का कार्ड। 10 10 10 10 बहुत है। रीबर्थ, फिर से 10। इनोसेंस, और बॉटम पे है कंप्लीशन, फिर से कंप्लीशन, एंडिंग्स। देखिए मुझे लगता है कि चीज़ें सारी ठीक हैं गाइडेंस के हिसाब से। नथिंगनेस, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स आप देख लीजिए। मुझे लगता है कि चीज़ें सारी ठीक हैं, आपके फेवर में आ रही हैं, चल रही हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है, सबसे पहले तो आपको एंड करवाना है चीज़ों का। अगर आपके पर्सन स्टक है चीज़ों में, तो आपको यहाँ पे कोई ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे आप अपने पर्सन को ये मैसेज कन्वे कर सको कि उन्हें इस रिलेशनशिप को, इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना है, एंड करना है, तभी सारी चीज़ें ठीक होंगी। कुछ कंप्लीशंस हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हो, एंडिंग्स हैं जो कि सिर्फ अटकी पड़ी हैं जस्ट बिकॉज की कोई एक्शन नहीं ले रहा। और आप लोग भी कब तक वेट करोगे कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे, थर्ड पार्टी चली जाएगी। देखो मैं बिलीव करती हूँ अगर हम खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा, आपने भी सुना होगा। और आर या पार करने वाली चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप गलत है और चीज़ें सही होनी चाहिए, तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा समझदारी से स्टेप लेना है, अपने पर्सन से बात करनी है, निडर होना है। 10 10 है यहाँ पे, 10 10 3 टाइम्स है यहाँ पे। तो आपको उनसे बात करनी है, इस रिलेशनशिप को एंड करवाना है, और बड़े तरीके से करना पड़ेगा आपको ये, बहुत तरीके से, समझदारी से। आप लड़के नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, भगवान के आगे बैठ जाइए। मेडिटेशन नहीं करते, आंखें बंद कीजिए और अपनी इनर सेल्फ से, जहाँ आपके भगवान वास करते आपके दिल में, उनसे कहिए प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाओ, प्लीज़। आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा और आप इस रिलेशनशिप का एंड करवा सकते हैं। तो किसी को भी दोष देने से अच्छा, किसी पे भी डिपेंड रहने से अच्छा, आप खुद को स्टेप लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। अब देखते हैं कि अगर आप कुछ करते हैं या कब तक इनका एंडिंग्स लिखी है। अगर चीज़ें खिंचती हैं या एंड होता है तो कब तक लिखी है एंडिंग्स थर्ड पार्टी के साथ इनकी। ऑलरेडी वो टाइम हो चुका है शुरू, या आने वाला है, या कब तक होगा। अभी कोई शिकायत नहीं चाहिए मुझे, मैंने बहुत डिटेल रीडिंग की है। आज मेरा डे ऑफ था तो मुझे लगा कि आप सबकी शिकायतें दूर कर दे थर्ड पार्टी की इन डेप्थ रीडिंग करके। तो अभी आप फिर भी नहीं देखोगे तो मुझे मत बोलना बाद में। और लाइव सेशन भी आएगा, 2-3 दिन रुक जाइए आप लोग। नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट द चेंज विल बी परमानेंट एंड इन इररिवोकेबल जजमेंट। तो कोई टाइम नहीं है, जब आप एक्ट कर लोगे तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। क्या होता है कि चेंज है, आप देख सकते हो कि परमानेंट है और उसे बदला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। तो आप शुरू कर दीजिए काम इस पे। और जजमेंट दो बार है, पहले भी हमारी रीडिंग में जजमेंट आया है। तो यहाँ पे टाइम आ गया है कि आप चीज़ों को फिर से ठीक करो अपने रिलेशनशिप की। आप ये भी कर सकते हो, जो मुझे गाइडेंस मिल रही है, कि अपने पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो, बोल के उनको कि चलो हम नई तरीके से सब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको माफ़ किया, आप मुझे माफ़ करो, प्लीज़ सब
अब ये सब चीज़ें छोड़ दो, बड़े प्यार से आप उनको मना सकते हो और फिर से शुरुआत कर सकते हो। शायद इतनी सी दूर है आपकी खुशियाँ आपसे और कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, है ना, ये चीज़ है। अब गाइडेंस देखते हैं फटाफट से और रीडिंग का एंड करते हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या। अगर आपके पर्सन वाटर साइन है, ठीक है, वाटर साइन बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो उनको वो बड़ी सेंसिबल होते हैं, तो उनको बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है और आई एम श्योर कि आपको वो चीज़ आती होगी, है ना। और फायर साइन भी स्ट्रांग है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। और यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ पे आपके लिए आया है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो सबसे पहले जो आप करने वाले हो करोगे उसमें प्लीज कॉन्फिडेंस दिखाइए। किसी भी चीज को डाउट के साथ नहीं चलना है। डाउट आता है तो अपने जिनको मानते हैं भगवान को, उनको याद कीजिए, उनसे बोलिए कि आपको वो हिम्मत दे, प्रे कीजिए और फिर इस कार्य को कीजिए, ठीक है। अब फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो आप देख सकते हैं कि अब आप ये करेंगे तो क्लाइमैक्स आ जाएगा चीज़ों का, सारी चीज़ें वैसी हो जाएंगी जैसे आप चाहते हैं। तो आपको करना है, इसके लिए स्टेप लेना है इस चीज़ तक पहुंचने के लिए, ठीक है। यहाँ पे था एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो हो सकता है आपको मेहनत करनी पड़े, उनको मनाना पड़े, समझाना पड़े, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, फिर ये चीज़ें हों। लेकिन वो एडजस्टमेंट्स के साथ ही लाइफ चलती है, कभी भी कुछ इजी नहीं होता है ना। एंड देन है आई हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ पे थर्ड आई की आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत ईजी है। आंखें बंद कीजिए, अपने ब्रो एरिया के बीच में मिडिल में जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पे फोकस कीजिए थोड़ा सा, ताकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सके। अगर स्ट्रांग है तो अच्छा, आपको हेल्प कर सके। और उससे क्या होगा कि आपको आगे के लिए मे बी हिंट्स मिल जाए कि कैसे करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, आपको इंडिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो भरोसा रखिए, डाउट नहीं लाना है चीज़ों करने के लिए। जब 1% भी डाउट लाते हैं हम, इसका मतलब है कि हम अपने भगवान पे डाउट कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। जल्दी से आपके लिए एक लव मैसेज लेते हैं और रीडिंग फिनिश करते हैं। आज मेरा मन नहीं कर रहा रीडिंग फिनिश करने का, पर टाइम सबका इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कर देती हूँ। एंड फिर इन डेप्थ कोशिश करेंगे किसी दिन रीडिंग आपकी और आपके पर्सन की करने की। सेपरेशन क्यों आया भाई? गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस, मेक द एफर्ट। तो आप खुद देख लीजिए कि जो भी है अलग है उससे, थर्ड पार्टी से, आपसे, आपको एक चांस देना अपनी रिलेशनशिप को, ठीक है। वर्क कीजिए इस पे। एंड यहाँ पे ये अगर आपका सच्चा प्यार है, जन्मों जन्मों का आपके साथी हैं, तो एफर्ट कीजिए। आपके लिए यही है आंसर, आपके लव रिलेशनशिप के लिए यही गाइडेंस है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको बहुत बहुत अच्छी लगी हो। इसे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके आप इस रीडिंग के बारे में क्या सोचते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।